नंदिनी उसकी माँ शारदा को व्हील चेयर में बिठा के धकेल के मंदिर में ले जाती है। भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, मेरी माँ का इलाज जल्दी से करो स्वामी। उसके बिना मैं जी नहीं सकती। हर रोज हम आपकी पूजा करते आ रहे हैं, हमें आप ही बचा सकते हो स्वामी। इस तरह नंदिनी उसके मन में प्रार्थना करने लगती है और शारदा ने, हे भगवान, हम बहुत दिनों से आपका पूजा करते आ रहे हैं, मुझे ये बीमारी क्यों दिए स्वामी? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, जल्दी से मुझे ठीक करो स्वामी। ऐसे दोनों भगवान को प्रार्थना करके घर जाने लगते हैं। इस तरह हर रोज भगवान के मंदिर को जाकर पूजा करके घर आते हैं। रमेश उनको हर रोज देखता रहता है। एक दिन वे दोनों रोड पर जाते समय उनके पास आता है। शारदा बहन, तुझे क्या हुआ? क्यों ऐसे हो गई? 2 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो? क्या बोलूं भैया, हमारी परेशानियां ही ऐसे हैं। हर रोज खुशी से काम पर जाकर जीवन बिता रही थी। अरे बहन, तुझे क्या परेशानी है? मेरी रीढ़ में कैंसर है भैया, उससे कमर से लेकर टांगों तक कुछ भी काम नहीं कर रहा। अरे ये कैसे हो गया बहन? तो शहर जाकर ऑपरेशन करवाना था ना, क्यों नहीं किए? हम गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। बहन, पैसों के लिए सोचते रहने से हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो पैसे मैं दूंगा, तुम जाकर इलाज कराओ। तेरा पति और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं बहन, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम ना मत बोलो। नहीं भैया, सब ऊपर वाला देख लेगा। चलो नंदिनी। ऐसे शारदा कहती है। नंदिनी उसे व्हील चेयर में धकेल के आगे जाने लगती है। माँ, तू क्यों सहायता करने से ना बोली? वो सहायता करने के लिए पैसे देकर कल के दिन वो पैसे हमसे मांगेंगे बेटी। अगर हम नहीं दिए तो हमारे घर और खेत को खींच लेंगे। हमें वो भगवान ही बचाएगा, वो भरोसा है मुझे बेटी। तो सच बोली माँ, सब ऊपर वाला ही देख लेगा। ऐसे दोनों बातें करके घर चले जाते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। रमेश फिर से उनके पास आता है। देखो शारदा बहन, ऐसे ही रहा तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। ये लो, ये पैसे लेकर इलाज करवाओ। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। भैया, तुम्हें जिंदगी काटने को ही बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। इस तरह और थोड़े दिन बीत जाते हैं। शारदा की तबीयत और खराब होके पलंग पर पड़ जाती है। तब नंदिनी बहुत डर जाती है और दुखी होकर ऐसे कहने लगी। माँ, दिन भर दिन तेरी सेहत बिगड़ती जा रही है, मुझे डर लग रहा है माँ। हर रोज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर पता नहीं भगवान को हमारे ऊपर रहम क्यों नहीं आ रहा। होने को कौन टाल सकता है बेटी, हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा। आज मैं उठ नहीं सकती, तू ही पूजा कर दे बेटी। ऐसे शारदा कहती है। उसके बाद नंदिनी भगवान के पास जाकर पूजा करके प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर बाद रमेश शहर से दवाइयाँ लेकर शारदा के पास आता है। शारदा बहन, कम से कम ये दवाइयाँ तो ले लो, दर्द थोड़ा कम होगा। ऐसे कह के दवाइयाँ देने लगता है। उसे देखकर नंदिनी ने, हम आपको कितनी बार बोले, हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। आपके उद्देश्य के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तुम मेरे दोस्त के परिवार हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ और कोई उद्देश्य मुझे नहीं है बेटी। ऐसे कह के उन पर गुस्सा आकर वहाँ से चला जाता है। वे दोनों रमेश की सहायता को ठुकराकर भगवान पर भरोसा करके ऐसे ही रह जाते हैं। अगले दिन शारदा की तबीयत और बिगड़ने लगती है। वो बात भी नहीं कर सकती। उसे देखकर नंदिनी और घबराकर बिना खाना खाए भगवान के पास बैठकर प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आपको हमारे ऊपर तरस क्यों नहीं आ रहा? हम आपको बहुत भक्ति से पूजा कर रहे हैं, फिर भी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी आपके सामने मेरे प्राणों को छोड़ दूंगी, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे रोती हुई भगवान को प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर बाद भगवान नंदिनी के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तब दोनों बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करने के लिए इतने दिनों बाद आए हो। हमारी भक्ति इतने दिनों बाद आपको समझ में आई स्वामी।
ऐसे नंदिनी पूछती है। उसकी बातों को सुनकर भगवान ऐसे कहने लगे। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें बचाने के लिए बहुत रास्ते दिखाया, पर तुम्हारी अज्ञान से तुम अपने हाथों से आए हुए अवकाश को ठुकराए। भगवान स्वयं आके तुम्हारी सहायता करेगा करके सोचना तुम्हारा अज्ञान है। इसलिए मैं तुम्हें रमेश के नाम पर सहायता करने को भेजा हूँ, पर तुम उसे ठुकराए। अगर किसी को मुसीबत आने पर भगवान और एक रूप में उसकी सहायता करेगा। भगवान खुद आके सहायता नहीं करेगा, ये तुम्हें जानना है। ऐसे भगवान कहते हैं। ये सब सुनकर नंदिनी को भगवान क्या है उसे पूरा विषय समझ में आता है। स्वामी, भगवान की महिमा अभी समझ में आया। हमें कौन सहायता करेगा? वही भगवान का रूप है। हमें क्षमा करके मेरी माँ को जीवन दान दीजिए स्वामी। ऐसे नंदिनी भगवान को प्रार्थना करती है। तब भगवान शारदा को ठीक कर देते हैं। शारदा और नंदिनी दोनों मिलकर कृतज्ञता से भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं।